जब शिव बने शनि के रक्षक, एक अनसुनी पौराणिक लीला, स्कंद पुराण के काशी खंड पर आधारित। प्रिय श्रोतागण, जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी देवताओं को भी रक्षण की आवश्यकता होती है और तब स्वयं महादेव को आना पड़ता है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, वह न केवल दुर्लभ है, बल्कि अत्यंत रहस्यमयी भी है। यह कथा है शनिदेव के संकट की और शिव की करुणा की। शनिदेव, जो नव ग्रहों में विशेष स्थान रखते हैं, कर्मों के अनुसार फल देने वाले देव हैं। उनकी दृष्टि जिसे लग जाए, उसका जीवन डगमगा सकता है और कृपा हो जाए तो रंक भी राजा बन सकता है। एक समय शनिदेव काशी क्षेत्र में एकांत स्थान पर गहन तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। उन्हें जात था कि शिव की शरण में जाकर ही वे अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। वे अकाल, अनर्थ और दंड का प्रतीक होकर भी शिव की भक्ति में तल्लीन थे। उसी समय कुछ राक्षस, जो पुरातन काल में शिव विरोधी और धर्म विरोधी शक्तियां माने जाते थे, उन्हें ज्ञात हुआ कि शनैश्चर तपस्या में लीन हैं और उनकी शक्तियां निष्क्रिय हैं। उनका उद्देश्य था शनि की ऊर्जा को नष्ट करना और उनके तेज को हर लेना, ताकि समस्त लोकों में अराजकता फैलाई जा सके। वे राक्षस काशी के उसी वन प्रदेश में पहुंचे और शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। शनिदेव तपस्या में लीन थे, उनकी चेतना स्थिर थी, और तब अचानक उन पर अस्त्र बाणों की वर्षा होने लगी। उनकी दृष्टि शक्तिहीन थी। उस क्षण वे न तो पलट कर देख सकते थे, न रक्षण कर सकते थे। उन्होंने भीतर से भगवान शिव को पुकारा, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं, रक्षा कीजिए प्रभु, अन्यथा अधर्म की जय होगी। और तभी सहसा आकाश में घोर गर्जना हुई। वृक्ष हिल उठे, भूमि डोल गई, अग्नि की ज्वाला सी एक आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान रुद्र थे, त्रिशूल लिए, केश बिखरे, नेत्रों में ज्वाला। उन्होंने देखा कि शनिदेव असहाय स्थिति में हैं और राक्षस उन्हें घेर चुके हैं। महादेव ने क्रोधित होकर त्रिशूल उठाया। उनका डमरू बज उठा, जिससे समस्त दिशाएं कांप उठीं। शिव ने कहा, जो धर्म के उपासक पर आक्रमण करे वह पाप का प्रतीक है, और मैं उसका नाश करूंगा। एक ही क्षण में भगवान शिव ने त्रिशूल से सारे राक्षसों का संहार कर दिया। कुछ भागे, कुछ भस्म हो गए। भूमि फिर से शांत हो गई। काशी की वायु फिर से सुगंधित हो उठी। शनिदेव अपनी साधना से बाहर आए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। आंखों में अश्रु थे, कंठ अवरुद्ध था। प्रभो, आपने मेरी रक्षा की। मैं केवल दंडदाता नहीं, अब भक्तवत्सल भी कहलाऊंगा। शिव ने उन्हें उठाया और बोले, हे शनैश्चर, तुम्हारा स्थान कर्म और समय में विशेष है। जो भी काशी में तुम्हारी पूजा करेगा, मैं स्वयं उसका रक्षक बनूंगा। इसी कारण काशी में कुछ अत्यंत प्राचीन शिव मंदिरों के पास शनिदेव की विशेष मूर्तियां स्थापित की गईं। यह माना जाता है कि काशी में शनैश्चर की पूजा करने वाले पर शनि की दृष्टि अनुकंपा की होती है। वहां का शनि कोप नहीं करते, क्योंकि शिव स्वयं वहां रक्षक हैं। स्कंद पुराण प्रमाणित कथा। यह कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है, जो शिव की काशी में लीलाओं को दर्शाता है। शनि का अन्य रूप, शनि को प्रायः भय, दुहक और दंड के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, पर यहाँ वे भक्त हैं, असहाय हैं और करुणा पाने वाले हैं। शिव का रूप, शिव को रुद्र रूप में प्रकट होते हुए हम अक्सर राक्षसों के विरुद्ध देखते हैं, पर यहाँ वे एक भक्त देवता की रक्षा हेतु आते हैं। कथा का भावार्थ और संदेश। जब हम किसी को सिर्फ उसकी शक्ति या भय से पहचानते हैं, तो हम उसकी भक्ति और करुणा को भूल जाते हैं। शनिदेव भी ईश्वर के आश्रित हैं। वे अहंकार नहीं, विनम्रता के प्रतीक हैं। और शिव, वे केवल त्रिपुरांतक नहीं, भक्तों के रक्षक, देवों के भी आश्रय हैं। अंतिम वंदना। हे भोलेनाथ, तुम्हारी करुणा अपरंपार है। तुम्हारी शरण में जो आया, उसका जीवन धन्य हुआ। तुमने शनि की रक्षा की, ताकि संसार का संतुलन बना रहे। हमें भी वही संतुलन दो, वही विवेक दो, वही भक्ति दो। जय शनैश्चर महाराज। हर हर महादेव।